जय हिंद। प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखकर बनाई गई है। एक अध्ययन भारतीय भूगोल से संबंधित है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। हमारा पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, छत्तीसगढ़। इससे संबंधित विस्तार हम देखते हैं मित्रों। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने जो हैं वो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, इस्को पश्चिम बंगाल में, सलेम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कारखाना भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। चलिए मित्रों, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत जवाहर सागर या गोविंद सागर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और इससे अगर हम विस्तार में देखते हैं तो यहाँ हमें और भी प्रश्न मिलते हैं, जैसे रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्जापुर जिले में पीपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। बांध के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, सिपकिला प्रसिद्ध भारतीय दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो सही ऑप्शन है मित्रों वो ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। तो और देखते हैं मित्रों यहाँ क्या है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे काकोरम, जोजिला और बुर्जिल। उत्तराखंड में 2 दर्रे माना दर्रा, नीति दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जौलेपला। अगला प्रश्न मित्रों देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 12, 15, 22। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको इस प्रकार से बांटा गया है, जैसे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्व हिमालय क्षेत्र, निम्न गांगेय मैदान, मध्य गांगेय मैदान, उच्च गांगेय मैदान, गंगा पार मैदानी क्षेत्र, पूर्व पठार पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार पर्वतीय क्षेत्र, पूर्व तटीय मैदान पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी भाग पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। आगे बढ़ते मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके 4 विकल्प हैं। इसमें जो सही विकल्प मित्रों है, सही विकल्प मित्रों हमारा है डी, लखनऊ में। चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है मित्रों? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या लखनऊ में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मैसूर में। और देखते हैं सभी के बारे में। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं मित्रों,
और हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? तो इसमें 4 मिट्टियों का नाम दिया गया है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। इसमें जो ऑप्शन सी है, वो ऑप्शन सी है, ये सही है। इसमें जो सही ऑप्शन है, वो सी है, काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। चलिए मित्रों, इसके बारे में देख सकते हैं आप विस्तार में। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मिट्टी मानी जाती है। चलिए मित्रों, और दूसरी भारत की जो बड़ी वर्ग में मिट्टी पाई जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। चलिए मित्रों, इसके बारे में देखते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मिट्टी मानी जाती है। रैगून नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी की लावा के अक्षय अपरदन से हुआ है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो आगे मित्रों बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला जो प्रश्न है, वो धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मित्रों 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, लोहा, जिंक और पोटाश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी है, जिंक की कमी से। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। धान में खैरा रोग जिंक जस्ता की कमी से होता है। इस रोग में धान की पत्तियां हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं, जो कत्थई रंग के हो जाते हैं। इसमें पौधे बौने हो जाते हैं और व्याप्त कम होती है। यह रोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्य समस्या है। अगला मित्रों, खरीफ फसल। खरीफ फसल है गेहूं, आलू, धान, चना। तो खरीफ फसल मित्रों कौन होती है? इसमें ये बी ऑप्शन सही है। धान की जो फसल होती है, वो खरीफ के अंतर्गत आ रही है। चलिए सभी फसलों को देखते हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देखते हैं खरीफ, इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि आते हैं। रबी के अंतर्गत गेहूं, चना, मसूर, सरसों आते हैं, और जायद खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि में रखा जाता है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह है प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीला, लाल, सफेद और पीला। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ए है, नीले रंग का होता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, और हम दिखाते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गंगा, कावेरी। तो इसमें जो सही ऑप्शन मित्रों है, वो ऑप्शन बी है, नर्मदा। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, और नर्मदा से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत पहाड़ियों के बीच से होकर जाती है। उद्गम स्थान इसका मध्य प्रदेश, अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी है। यह नदी जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, और हमारा आज का अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? मित्रों, बाढ़ से, सिंचाई से, दुग्ध से या मृदा से। तो इसका जो सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी है, दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। संस्थापक हैं वर्गीस कुरियन। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, वह है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, मक्का, गेहूं, जौ और धान। इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों, वो ऑप्शन सी है, गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं गेहूं की कुछ प्रजातियां, जैसे PBW 343, UP 2338, लोक वन राज, WH 147, WH 511 आदि। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, वह है बाजरा के लिए बीज दर है 8 kg प्रति हेक्टेयर,
12 केजी प्रति हेक्टेयर, 4 केजी प्रति हेक्टेयर और 16 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों वो बी है, 4 केजी प्रति हेक्टेयर की बुआई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिंचाई किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? कौन सी ऐसी विधि है जिसमें सिंचाई करते समय सबसे कम पानी लगता है? तो मित्रों वो है टपक सिंचाई विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गेहूं की प्रथम क्रांति अवस्था क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कल्ले निकलते समय। चलिए अगला प्रश्न मित्रों, अल्फांसो एक प्रजाति है। 4 विकल्प दिए गए हैं, किसका है? सेब का, केला का, आम या नाशपाती का। तो इसमें सबसे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, आम की प्रजाति अल्फांसो है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? अल्फांसो, नीम, चंद्रकली या दशहरा। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है वो है सी, चंद्रकली की। चलिए मित्रों इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, दूध में सर्वाधिक वसा का उत्पादन करने वाली भैंस की जो नस्ल होती है वो कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना और भदावरी। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, भदावरी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम है फैलेरिस माइनर? मटर, बाजरा, मक्का या गेहूं? तो इसमें प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है डी, गेहूं का। देखते हैं इसमें मित्रों, गुल्ली डंडा गेहूं की फसल का प्रमुख खरपतवार है जो गेहूं के साथ खेत में उगता है, और इससे बलूरी या बरूली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मित्रों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी? तो मित्रों इसमें जो 21 का सही आंसर है वो है गोदावरी, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसकी कितनी लंबाई है। तो यहाँ हम देखते हैं गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर और कावेरी 800 किलोमीटर है, इसलिए गोदावरी सबसे बड़ी नदी है इन चारों ऑप्शनों में से। नहीं तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। पहला बालघाट, छिंदवाड़ा, दूसरा उदयपुर, अजमेर, अलवर, तीसरा हजारीबाग, गया और मुंगेर, चौथा सलेमपुर, धर्मपुरी। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन सी है, हजारीबाग, गया और मुंगेर। चलिए देखते हैं मित्रों इसका विस्तार। ये रहा, अभ्रक उत्पादन में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ पूरे विश्व का लगभग 80% अभ्रक उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर और बिहार के जिले में पाई जाती है। अगला मित्रों हमारा प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ऊर्जा उत्पादन में, लोहा इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या वाष्पीय जहाजों में। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन ए है, ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है कोयले की खपत की जाती है। चलिए मित्रों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ऊर्जा उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24, वैलाडीला खादान जानी जाती है सोना, चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क या हीरा के लिए? तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प मित्रों है वो ऑप्शन सी है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं मित्रों। यहाँ विस्तार है, देखिए
वैलाडिला खान छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इस खान में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। यह खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? क्षम्यताम, किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सभी पूर्वी राज्य हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपको चयन करना है। तो सही ऑप्शन मित्रों है ए, मणिपुर। चलिए मित्रों इसका विस्तार देखते हैं। मणिपुर के लिए देखिए, यहाँ पर मणिपुर जो है भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो भारत की ये जो 5 राज्य हैं इनकी सीमा मिलती है, अर्थात इसमें मणिपुर जो है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया? बाघ, चीता, शेर या तेंदुआ? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो मित्रों सी है, चीता भारत से विलुप्त हो गया है। ऑप्शन सी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आज का अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तर भारत में, गंगा यमुना मैदान में, दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में? तो 27 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, गंगा यमुना मैदान में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो कृषि का यंत्रीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में वृद्धि या जंगल का काटना? तो इसमें जो सही आंसर है वो है जंगल का काटना। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो क्या हो सकती हैं? पहला, बांधों की रिसिल्टिंग दर बढ़ी है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकाधिक भूमि कृषि में उपयोग हुई है, वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। तो इसमें जो घटना है वो जो सबसे सही घटना है वो बी है कि नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में किया जाता है? बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो असम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों सी है। इस पर एक ट्रिक है, असम की बहू कली गोपाल के साथ भाग गई। तो ये जितने भी नृत्य हैं वो कहाँ के हैं? असम के हैं। तो चलिए मित्रों असम यहाँ सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि केले और अनानास मुख्यतया उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा पहाड़ी क्षेत्र और चौथा है मरुद्यान क्षेत्र। तो मित्रों जहाँ ज़्यादा जल वर्षा होगी वही क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ जो है वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा है। चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ऑप्शन अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत की सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या चीन तिब्बत? तो 32 का जो सही ऑप्शन है मित्रों वो ऑप्शन है ए, भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जुड़वा नगर हैं? तो दिल्ली फरीदाबाद, मुंबई पुणे, बेंगलोर मैसूर और हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो 33 का जो सही आंसर मित्रों है वो है हैदराबाद और सिकंदराबाद, ऑप्शन डी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, केरल, असम या जम्मू कश्मीर? तो जो सही आंसर होगा मित्रों वो जम्मू कश्मीर है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गैंडा है, शेर, बाघ या भालू? तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा है, बॉम्बे हाई संदर्भित है किस तट तेल क्षेत्र से?
अपतट गैस क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से या तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो 36 का जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन ए है, अपतट तेल क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन सी है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं है।